हेलो बच्चों, तो भाई हमने एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम आ चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली एक्सरसाइज लेके जो है 5.1। तो भाई आप लोग फुल एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए, पूरी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे, वो भी एक शॉट में। ठीक है, तो भाई चलो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर कि आप लोगों को इसमें सिचुएशन देख के बताना है क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन सकता है। अगर बन सकता है तो भाई क्यों बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा ये तो हमको ऑलरेडी पता है कि सर जो डी होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, तो भाई जब तक ये कांस्टेंट नहीं होगा तब तक हम ये नहीं बता सकते कि क्या ये एपी है या नहीं। ओके, चलो तो पहला पार्ट पढ़ते हैं। The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। चलिए तो देखते हैं क्या करना चाह रहा है। इसने बोला है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना रुपीस है? 15 रुपीस। ठीक है, अब आप बोलो सर सेकंड के लिए क्या होगा? सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा? 15 + 8 ये होगा, क्योंकि 8 किलोमीटर हर एक अगले किलोमीटर के लिए जो है 8 रुपए जोड़ रहा है। तो कितना होगा सर ये? 23 यही होगा। थर्ड किलोमीटर के लिए बताओ आप लोग बताओ कितना होगा? 31 रुपीस। ठीक है, यहां पे रुपीस लिख देना भाई, वरना बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। ओके, और फोर्थ किलोमीटर के लिए 39 रुपीस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। तो आप इसमें बोल सकते हो कि A1 हमारे पास कितना है? 15, A2 कितना है? 23, A3 कितना है? 31 और A4 कितना है? A4 है 39। तो आप लोग जानते हो कि भाई D की वैल्यू होती है A2 - A1 और ये किसके बराबर होना चाहिए? A3 - A2 के बराबर भी होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। 23 - 15 8 और 31 - 23 8, दोनों इक्वल आ रहा है। तो D की वैल्यू 8 आ रही है। दैट मींस ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो क्या होगा भाई? कॉमन डिफरेंस जो है सेम है। दैट मींस कि जो ये इक्वेशन जो हमने ये टर्म्स बनाई है, सॉरी ये टर्म्स जो है 15 23 31 और ये 39, ये क्या होगा? एक एपी होगा। क्या होगा? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि D जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम प्रेशर रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। चलो तो भाई क्या है? एक सिलेंडर है। क्या है ये? एक सिलेंडर है। सिलेंडर जानते हो आप सभी लोग। इस सिलेंडर में हमने क्या किया? एक वैक्यूम वाली मशीन लगा दी। ओके, ये क्या कर रही है? 1/4 पार्ट ऑफ द एयर रिमूव करती जा रही है एक एक टाइम पीरियड में। ठीक है, चलो तो क्या होगा कि भाई लेट सपोज हम इसको बोलते हैं कि इसमें एक्स एयर है। ठीक है, वह देखते हैं। लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर कितना? एक्स मान ले। बिल्कुल, हमने पहले ही पढ़ के आया, हमने क्वाड्रेटिक में एक्स मानना तो बहुत अच्छे से सीखा है ना। तो लेट सपोज पहली बार में 1/4 एक्स कम कर रहा है, तो क्या होगा? ये फर्स्ट टाइम में एक्स है, यहां पे लिख दो फर्स्ट टाइम। ठीक है, सेकंड टाइम में मतलब इसको हम बोल सकते हैं A1, इसको बोल सकते हैं A2। ठीक है, A1 A2 लेते हो आप। सेकंड टाइम में x - 1/4 ऑफ x हो जाएगा। बिल्कुल होगा। तो कितना आया भाई? आप लोग बताओ सर। आएगा ये 3/4x। थर्ड टाइम दैट मींस A3। चलो थर्ड टाइम में हो जाएगा 3/4x माइनस 1/4 ऑफ 3/4, मतलब 3/4 का x का 1/4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो चेक करते हैं क्या आएगा। ये आएगा 3/4 माइनस 3/16x। 3/4x माइनस 3/16x। ओहो, ये तो बहुत अलग ही नंबर आ गया।
सॉल्व करके देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 माइनस 3 9x बाय 16। ओके, तो आप लोग खुद देख के बताओ कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों को माइनस किया तो क्या आया 1/4x। इन दोनों को माइनस करके देखो क्या 1/4x आ रहा है। चलो चेक करते हैं। ये हो जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 3, तो हो जाएगा 4 12, 12 माइनस 9, बोलो भाई 3/4x आ रहा है। दैट मीन्स इसके अंदर एपी बनने के चांसेस तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो डी की वैल्यू है a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल्स टू a3 माइनस a2, तो ये एक एपी नहीं होगा। इट इज नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, समझ में आ गया। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइज ऑफ 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। अब लेट सपोज ये एक जमीन है, धरती माता, इसमें गड्ढा खोदना चालू करा। ठीक है, गड्ढा खोदते गए, पहले इतना खुदा, ये मिट्टी निकाल के यहां रख दी, फिर इतना खुदा तो ये मिट्टी निकाल के यहां रख दी, फिर इतना खुदा। ठीक है, तो पहली बार में तो आपके 150 रुपए लगे। कितने लगे? 150 रुपीज। सेकेंड टाइम में क्या हुआ, इसके 50, इसके भी 50। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक सब्सिक्वेंट मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ऐसे करते करते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा कितना, 50 रुपए बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर फर्स्ट मीटर डिगिंग कॉस्ट 150 रुपीज। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका A1। करेक्ट। फॉर सेकेंड मीटर आपका हो जाएगा 150 प्लस 50 रुपीज। ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 200 रुपीज विच इज इक्वल्स टू A2। फिर थर्ड मीटर के लिए भैया, थर्ड मीटर के लिए क्या होगा, 200 प्लस 50, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 250 रुपीज। करेक्ट। ये क्या होगा, ये A3 होगा। अगर अब आप चेक करोगे D की वैल्यू और आप बोलोगे सर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, लेट्स चेक इट। 200 माइनस 150, 50 आ रहा है, और यहां पर 250 माइनस 200, ओहो ये भी 50 आ रहा है। क्या बात है, दैट मीन्स दिस इज इन AP। करेक्ट। आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल ये क्या होगा, एक AP की फॉर्म में होगा। समझ में आ गया? आई होप एवरीबडी इज क्लियर नाउ। ओके, चलिए चलते हैं हम अगले पार्ट पर। अगला पार्ट क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो आप लोगों ने जब छोटी क्लासेस में थे तब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसको कैसे निकालते हैं। बिल्कुल। तो देखो इसमें अमाउंट की बात हो रही है, तो अमाउंट की बात हो रही है तो हमें P पता होना चाहिए। P कितना है सर इसमें, 10,000 रुपीज, यही है। और रेट पता है आपको, रेट आपको बोला है सर 8%। ओके, तो अब आप क्या बोल सकते हो कि सर ये रेट पता है और हमें हर साल का बताना है, हर साल के बाद बताना है। तो हमें पता है कि जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। अब n क्या होता है, n होता है टाइम। अगर आप लोगों को नहीं याद है तो याद कर लो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले साल में क्या होगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 की पावर 1, यही होगा। सेकेंड ईयर में कॉमा लगा दो,
10,000 into 1 plus 8/100 की पावर 2। थर्ड ईयर में 10,000 into 1 plus 8/100 की पावर 3। और ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपके पास इस तरीके से जो टर्म्स हैं वो आती रहेगी। यहाँ पे क्या आएगी भाई, यहाँ आएगी सर 4। ठीक है, अब आप इसको देख के बता सकते हो। लेट सपोज ये आपका है A1, ठीक है, ये आपका है A2, ये आपका है A3 और ये आपका है A4। तो आप लोग ही बताओ भाई, क्या ये AP हो सकता है? मेरे को तो नहीं लग रहा कि इसके अंदर A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2 है क्या? नहीं, नहीं है। दैट मीन्स इट इज नॉट इन AP। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक AP की फॉर्म में नहीं हो सकता है, क्योंकि इनको जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कॉमन आ जाएगा, ये पार्ट बचेगा, फिर इनमें से ये कॉमन आ जाएगा, ये पार्ट बचेगा। दैट मीन्स ये एक AP की फॉर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP when the first term A and the common difference D are given as follows। तो भाई क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने आपको A की वैल्यू दे रखी है और D की वैल्यू दे रखी है, तो आपको कितनी टर्म लिखनी है? 4 टर्म लिखनी है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि A1 अगर आपको दिया है 10 और D आपको दिया है 10, तो क्या करोगे, A2 में लिख दोगे 10 + 10 20। बिल्कुल भाई, ऐसे एनर्जी डाउन मत रखो, फुल एनर्जी के साथ वीडियो को लाइक करते चलो यार। ठीक है, चलो A3 को क्या बोलोगे, A3 को बोलोगे तो 20 + 10 30। A4 को क्या बोलोगे, 30 + 10। वाओ क्या बात है, आप तो छा गए। क्या है ये, AP। ये आपकी 4 टर्म आ गई और चारों टर्म बहुत आसानी से आपने लिख दी है। चलो अब बढ़े अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला पार्ट बोलता है कि A की वैल्यू है -2 और D की वैल्यू क्या है, 0। तो क्या करें, पहली टर्म -2, दूसरी टर्म -2 + 0। भैया एक एक स्टेप लिखेंगे, कितनी आएगी, -2। ठीक है, तीसरी टर्म लिख देते हैं। तीसरी टर्म क्या होगी, ये वाली टर्म जो है इसमें फिर से 0 ऐड कर दो। अरे भाई सर मजाक कर रहे हो क्या, डायरेक्ट लिख दो सर, A4 भी -2 होगी। क्यों, तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, पांचवी टर्म, छठी टर्म, जो चाहो वो टर्म मांग लो सर, वो तो -2 होगी। बिल्कुल, चलो बहुत अच्छे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट में बोला है A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू -3। अब क्या करें सर, माइनस आ गया, तो ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया काम। चलो फिर देख लेते हैं। A1 की वैल्यू है सर 4, A2 की वैल्यू क्या करें, A2 की वैल्यू होती है 4 + D क्या है सर, -3 है। अरे वाह, -3 लिख दिया। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, ये आएगा 4 - 3 = 1। तो A2 की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, A3 क्या होगा, आप बताओ। 1 - 3, प्लस की जगह डायरेक्ट लिख सकता हूं ना मैं, अब तो समझ में आ गया, -2। और A4 क्या होगा, A4 -2 + -3। अरे सर बार बार ऐसे मत लिखो, हम समझ गए हैं क्यों। तो क्या होगा, ये हो जाएगा -5। तो भाई 4 स्टेप लिखनी थी, 4 टर्म्स लिखनी थी, लिख दी भैया। पहली होगी 4, दूसरी 1, तीसरी -2, फिर -5। अब क्या होगा सर, ये माइनस में चलती जाएगी। यस ऑब्वियसली चलेगी। चलो अगला पार्ट, A की वैल्यू -1, D की वैल्यू 1/2। ओहो 1/2, चलो देख लेते हैं। A1 -1, A2 -1 + 1/2। तो क्या होगा, ये 2 इधर आएगा, -2 होगा, उधर जाएगा, क्या होगा, -2 + 1 मतलब -1/2। हाँ सर ये तो सही कर रहे हो आप। A3 ये वाली वैल्यू यहां आएगी -1/2 + 1/2। अरे सर ये तो 0 आ गया, बिल्कुल 0 आ गया।
A3 सर 0 प्लस 1/2। क्या बात है, मजे ही कर दिए, मौज हो गई हैं। बिल्कुल, तो देखो कितना आसान है ये। सॉरी, यहां पर A4 लिख लो यार, ठीक है। तो ये देखो यार, अब कितना अच्छा लग रहा है कि यार क्वेश्चन बन रहे हैं। बन रहे कि नहीं बन रहे? हाँ भाई बन रहे हैं। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है? ओहो हो, इसमें तो डेसिमल आ गया सर, अब क्या करें? तो भाई डरो मत, बहुत आसान है। A1 कितना है? -1.25 है। और D की वैल्यू क्या है? देख लो यार, -2.5 -0.25। तो A2 क्या होगा? A2 होगा सर -1.25 प्लस -0.25। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, आपने तो मौज कर दी हैं। ठीक है, तो क्या करें? कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। कर दो प्लस, कितना होगा? ये हो जाएगा 1.5 -1 मतलब -1.25 -0.25, ठीक है। तो हो जाएगा -1.50, यही होगा भाई। देख लेना एक बार, A3 -1.50 माइनस कितना? 0.25, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1.75, ठीक है। A4 लिख देते हैं भाई। अब A4 क्या होगा सर? A4 हो जाएगा सर, देख लेते हैं, -1.75 -0.25। सर मेरे पास वैल्यू आ गई 2, वो भी किसकी? माइनस की। तो देख लो भाई, मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया होगा अब कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है। चलो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो भाई फर्स्ट टर्म तो देख के बता सकते हो। क्यों यार, ऐसे क्या मजाक कर रहे हो? सर मजाक कर रहे हो। फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी? फर्स्ट टर्म होगी 3। और अगर आपसे कोई बोले डी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर A2 माइनस A1। कर दो। तो सर अगर हमने A2 माइनस A1 किया तो यहां पर आ गया 1 -3, तो कितना होगा सर? ये माइनस का 2। तो डी की वैल्यू भी आई -2। अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट बोल रहा है ये A1, आप खुद बताओ यार, ये तो हो गया -5। और डी की बात करें तो क्या होगा? A2 माइनस A1। सेम वही पुरानी चीजें कर रहे हैं। -1, A2 क्या है? -1 माइनस ये क्या है? -5। तो भाई ये एक एक जो माइनस के साइन है ना, बड़े ध्यान से रखना। मतलब कहते हैं ना, कदम फूक फूक के रखो, तो यहां पर साइन फूक फूक के रखना, ठीक है। चलो तो क्या होगा? देखो -1, ये दोनों क्या हो जाएंगे? +5 +4 आ गया। तो अब आप देखो यहां पर क्या है? -5 और डी की वैल्यू है -4। चलिए थर्ड पार्ट देखिए भैया, फ्रैक्शन में आ गए, रैशनल नंबर। देखते हैं क्या होते हैं। ए की वैल्यू तो तब बता सकते हो 1/3 मतलब A1। और अगर आपसे पूछे डी तो आप बोलोगे सर A2 माइनस A1। करके देख लेते हैं। मैंने किया 5/3 माइनस 1/3। A2 क्या है? 5/3 और A1 क्या है? 1/3। माइनस कर दो, कितना होगा सर? ये हो जाएगा सर 4/3। बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो गया। बिल्कुल। अब देखो ये 9/3 है, लेकिन क्या हो सकता है? ये लिख सकते हैं हम 3, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट डेसिमल में आ गया। तो सर आप A1 की वैल्यू तो आप वैसे ही बता दोगे 0.6। बिल्कुल। चलो D की वैल्यू बताओ सर, अब आप तब मानेंगे हम। चलो भाई फटाफट हर बच्चा मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताएगा कि क्या आती है D की वैल्यू। कर दें? चलो भाई सर बता देते हैं। 1.7 माइनस 0.6 कितना हुआ? 1.1। आगे भी चेक कर लो, ये 1.1 आएगा नहीं आएगा? आएगा। आगे भी चेक कर लो, 1.1 आएगा नहीं आएगा? आएगा। दैट मीन्स ये एपी है और हमने इसमें आगे चेक कर लिया कि ऐसा हो रहा है या फिर नहीं। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो भाई देखो बिल्कुल सिंपल सी चीजें पूछ रहा है कि आप इसमें
ये चेक कर लो कि क्या ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, और साथ में आपको ये भी बताना है कि जो 3 टर्म आगे आने वाली है वो क्या होंगी। ठीक है, चलो तो देख लें। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो क्या भाई, अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास जो a है, a तो इसमें 2 आ रहा है ना, a1, a2 हमारे पास 4 आ रहा है, a3 हमारे पास 8 आ रहा है, ये आ रहा है। अगर अभी हम इसको AP मान के चले तो ये आ रहा है। तो हमें पता है कि D जो होना चाहिए AP के लिए वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 होना चाहिए। लेट्स चेक इट। 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू कितना हुआ 4, बट ये तो इक्वल नहीं है। तो क्या हुआ कि भाई ये जो आपने प्रोग्रेशन दिया है, जो सीक्वेंस दी है, ये एपी में नहीं है, नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये कोई प्रोग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है ना। बिल्कुल समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, 2, 5/2, 3, 7/2। ठीक है, तो a1 मालूम है आपको क्या है 2, a2 मालूम है आपको क्या है 5/2, a3 मालूम है आपको क्या है 3। ठीक है, तो a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। ये कितना होगा देखो, 5/2 माइनस 2, तो क्या हुआ सर 1/2। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, आई होप यही होगा, सबको समझ में आया। अब यहाँ पे a3 माइनस a2 निकाल के बताओ, a3 माइनस 5/2 तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1/2। अरे वाह सर, ये तो ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है, मतलब d की वैल्यू क्या आ गई 1/2। दैट मीन्स ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बिल्कुल है। अब इन्होंने आपसे ये भी बोला है कि आप इसके आगे की 3 टर्म और बताओ। तो क्या करें, 7/2 में 1/2 ऐड कर देते हैं, 7/2 में 1/2 ऐड कर देते हैं, कितना होगा, ये हो जाएगा 8/2 मतलब 4। ये आपके पास देखो a1, a2, a3, a4, तो ये आपके पास आ गया a5। अब आप मुझे a6 निकाल के बता दोगे, 4 में 1/2 ऐड कर दें तो आ जाएगा 9/2। बिल्कुल। फिर a7 आपके पास आ जाएगा 9/2 में 1/2 ऐड कर दो, ऑब्वियस ही बात है 5। तो ये आपके 3 जो टर्म इनने पूछे हैं वो भी आ चुके हैं। गॉट इट। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट बोल रहा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो देखो यार, ये तो देख के ही नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, चेक कर लेते हैं। -3/2, 3.2 माइनस का -1.2 कितना होगा -2। यहां चेक करो, इसके बीच में भी सर -2 ही आ रहा है, इसके बीच में भी सर -2 आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, दिस इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। करेक्ट। ये एक आपका एपी की फॉर्म में है। अब आपके पास देखो 4 टर्म गिवन है, a1, a2, a3, a4, तो आपको a5 निकालना पड़ेगा। आप निकाल दोगे a5, इसमें -2 को और जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से बताओ। 9.2 लेकिन माइनस के साथ। a6 क्या हो जाएगा -11.2, a7 क्या हो जाएगा -13.2। आई होप इट इज क्लियर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इसको बहुत ही जल्दी से, रफ्तार से, फुल एनर्जी के साथ हमें भी कंप्लीट कर देंगे। समझ में आ गया सबको? चलो तो बड़े आगे चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है भाई, -10, -6, -2, +2। इसके बाद तो आप बताओगे, क्यों? इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ क्या होगा। -6 -10 और माइनस का -10 मतलब -6 माइनस का 10, तो ये क्या हो गया डी। कितना आ गया +4। इन दोनों के बीच में भी +4 ही आ रहा है।
दैट मीन्स इट इज ऑल्सो इन एपी, इट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो भाई 1 2 3 4 टर्म दी है तो 5 टर्म निकाल लो, A5 निकाल दोगे क्या होगा 2 + 4 6, A6 क्या होगा 6 + 4 10, ऐसे रिपीट हो गया, बस नेगेटिव साइन हट गया। फिर A7 क्या होगा 14, ऐसे करके आप आगे की टर्म भी निकाल लोगे। बिल्कुल समझ में आया। चलो तो भाई चलते हैं पांचवें पार्ट पे। पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, पांचवा पार्ट कह रहा है 3 + 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ओहो, इसमें रूट देख के बच्चे घबरा गए। क्यों भैया, क्वेश्चन ने तो हिला दिया हमको, है ना। बिल्कुल हिला दिया सर। चलो तो एक काम करते हैं, डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। A2 - A1 3 + √2 - 3 कैंसिल हो गया, √2 बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। इन दोनों में से निकाले, ये वाले दूसरे और तीसरे में से। चलो ये तो क्या कहता आपने A2 - A1, अब करते हैं A3 - A2। A3 3 + 2√2 - 3 - √2। भाई ये तो कैंसिल हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा, बचा क्या, √2 ही तो बचेगा। यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ 1 √2 है, दो में से 1 √2 गया तो कितना बचा, 1 ही √2 बचेगा सर। तो ये क्या है सर, ये भी तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। क्या है ये भी एक एपी है भाई, एपी है। क्या है ये, एपी है। आगे की टर्म निकालने की बात कर लें, क्यों, आगे की टर्म 1 2 3 4 टर्म गिवन है, तो मतलब आपको A5 बताना है। A5 बता दो। A5 हो जाएगा 3 + 4√2, A6 हो जाएगा 3 + 5√2 और A7 हो जाएगा 3 + 6√2। क्या बात है सर, मौज कर दी। क्यों, बिल्कुल आसान है। चलो भैया, चलो छठे पार्ट पे चलते हैं। छठा पार्ट देखते हैं यार, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं। हमको क्या करना है, हमको डी की वैल्यू निकालनी है। चेक कर लेते हैं डी की वैल्यू। इधर से इसको करो, 0.22 - 0.2 कितना बचेगा सर, यहां बचेगा सर 0.02, ये बचेगा। बिल्कुल अगले वाले में देखते हैं इन दोनों को लेके, 0.22 - 0.22। अब क्या करें सर, अब सर इसमें बच रहा है 0.002। सर ये तो गड़बड़ हो गई। क्यों, क्योंकि सर यहां तो सिर्फ एक 0 के बाद 2 आ रहा है, वहां 2 0 के बाद 2 आ रहा है, मतलब आगे तो 3 0 के बाद 2 आएगा। चेक भी कर लो आप, यहां पर लिखोगे 0.222 - 0.222 तो क्या आएगा 0.0002। यही होगा। आई होप इट्स क्लियर। नहीं है तो बता दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल क्लियर है ना। तो यार ये क्या है, ये तो भाई डी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, ये सब अनइक्वल है। तो हम बोल सकते हैं इट इज नॉट इन एपी। करेक्ट। चलो भैया सातवें पार्ट पे चलते हैं। चलिए अरे इसमें डी की वैल्यू निकाल, -4 - 0 -4 आ गया यार। अगले में देखते हैं -8 -4, सर इसमें भी -4 आ गया। अगले में भी देख लेते हैं भाई, ऐसी क्या बात करी, हमारे पास तो बहुत टाइम है। सर इसमें भी -4 आ गया। डी तो कांस्टेंट आ रहा है। क्यों भाई, डी तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब ये क्या है, इट इज इन एपी। बिल्कुल। चलो तो 4 टर्म दे रखी है, 5वीं टर्म निकाल दो। क्या होगा, -4 और जुड़ जाएगा, -16, -4 और जुड़ जाएगा,
20 और A7 में -4 और जुड़ जाएगा -24। तो ये हमने आपके बाकी के 3 टर्म भी लिख दिए। समझ में आ गया? चलो चलते हैं 7वें के बाद 8वें पार्ट पर। ओहो हो, ये क्या सर, ये तो सारी टर्म एक जैसी है। तो क्या करें? देखो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है कि डी निकालना है, तो भाई डी निकाल लेते हैं फटाफट। चलो देख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे -1/2 -1/2। क्या बात है। तो क्या हुआ, डी की वैल्यू तो क्या आ रही है, 0 आ रही है। इन दोनों में भी 0 आएगी, इन दोनों में भी 0 आएगी, तो डी की वैल्यू सब जगह 0 आ रही है। तो डी अभी भी तो कांस्टेंट है। क्यों है? डी अभी भी कांस्टेंट है। दैट मींस इट इज आल्सो इन एपी। यहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं भाई। ऐसा कोई टर्म आ जाए, ऐसी कोई सीक्वेंस आ जाए तो वो भी एपी कहलाएगी। ठीक है? तो अगर आपसे बोले सर A5 बताओ, A6 बताओ और A7 बताओ, तो चलो देख लेते हैं। ये भी 1/2 आएगा माइनस के साथ, ये भी माइनस के साथ 1/2 आएगा, ये भी माइनस के साथ 1/2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो मतलब सबका आंसर यही आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया 8वां पार्ट। 9th पार्ट पे चलते हैं। 9th पार्ट में सिंपल से नंबर्स लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल से हर कोई निकाल सकता है। डी की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 - 1 = 2। उसके बाद इसमें देखो 9 - 3 क्या आ रहा है, 6। ओहो, 27 - 9 कितना आ रहा है, बोलो यार बोलो, 18। यार सर ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो बैठ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा ना? तो मतलब ये नहीं बैठ रहा है तो यार ये तो गड़बड़ है। मतलब क्या है, डी कांस्टेंट नहीं है। तो क्या होगा, इट इज नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। गॉट इट? चलिए 10th पार्ट पे चलते हैं। 10th पार्ट क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए बी। इसमें वही सारी गणित लिखी हुई है, फालतू की बकवास। चेक कर लेते हैं। अब नंबर्स की जगह अल्फाबेट दे दिए। वाह क्या बात है, वेरिएबल दे दिए एक तरीके से। चलो तो कर लेते हैं। डी की वैल्यू फिर से निकालते हैं। 2a - a, ये बचा। 3a - a, सॉरी 3a - 2a, ये बचा। 4a - 3a, ये बचा। सर ये तो डी कांस्टेंट आ रहा है, मतलब इट इज इन एपी। करेक्ट, ये भी एक एपी होगा। तो आप A5 बताओगे, बता दो भाई। 4 आ रहे हैं तो 5वां क्या होगा, 5A होगा। A6 क्या होगा, 6A होगा। A7 क्या होगा, 7A होगा। हाय हाय क्या बात है सर, आपने तो मौज कर दी हैं। क्यों, आया कि नहीं आया भाई समझ में? देखो किसी को कोई भी तरह का डाउट होना तो भाई ई सरल के गिवन नंबर पे भी बात कर सकते हो आप। ऐसा मत सोचो, आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा होता है, वहां पे कॉल कर लो। और यार देखो एक बात और बता दूं, हर चीज का सॉल्यूशन है। आप ऐसे परेशान मत हो कि यार क्या करें क्या नहीं करें, एग्जाम आ रहे हैं, तो भाई सारी चीज आप यहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हो। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं। अगले पार्ट को देखते हैं। यार इसके अंदर क्या किया, पहले तो आगे लिखा था, अब ऊपर लिख दिया है ना। तो चलो डी निकालते हैं। डी निकाला तो A² - A, ये तो क्या हो गया, सॉल्व करते हैं। A × A - 1, ठीक है, ये होगा, बिल्कुल होगा। सेकंड वाले से निकालते हैं। A³ - A², इसमें क्या होगा, A² A - 1, वापस से बनाएगा। यार सर ये तो दिख तो रहा है, लेकिन सर यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यहाँ पर स्क्वायर नहीं आया। अगले वाले में क्यूब आ जाएगा। दैट मीन्स ये भी एक एपी नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। करेक्ट, समझ में आया? चलो अगला पार्ट देखते हैं। √2, √8, √18, √32। अब यार देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और हर बच्चा के ऐसे क्वेश्चन देख के घबरा भी जाता है कि यार ये क्या हुआ, यार इसमें तो रूट आ गए, अब करे तो करे क्या। तो क्या करना है भाई, वही
सिंपल सा लॉजिक जो हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट वो लगाओ, √8 माइनस √2। लेकिन अभी पहले चेक कर लो, डायरेक्ट मत बोलो कि ये नहीं है, पहले चेक करो क्या होगा। √8 को क्या लिख सकता हूं मैं बताओ, 2√2 माइनस √2 क्या होगा ये क्या होगा, देखो 2√2 और 1√2 मतलब क्या, एक अकेला √2 बचेगा। बिल्कुल सर, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अगला वाला देखते हैं इन दोनों को। इन दोनों ने क्या किया, ये हुआ √18 माइनस √8, तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं, देखो ये है 3 3 9 9 2 18, मतलब 3 बाहर आ सकता है, 3√2 माइनस, इसको तो लिखा ही है अभी यहाँ पे 2√2, 3 में से 2 गए तो एक ही √2 बचेगा। वाह, चलो इस वाले को भी चेक कर लें, चलिए कर लेते हैं। √32 माइनस √18, अब भाई 32 के लिए आप बोलोगे सर 16 2 32 होता है, और 16 किसका रूट होता है, मतलब किसका स्क्वायर होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर। है क्या बात है सर, हाँ तो मौज हो गई एकदम। माइनस ये लिख दिया यहाँ पे 3√2, 4 में से 3 गए तो कितने बचे, बोलो √2। यार ये तो सारे कांस्टेंट आ रहे हैं, बट कुछ बच्चों ने क्या किया, यहां पर देखा सर ये तो हमें आता ही नहीं है, ये भी हमें नहीं आता, ये भी हमें नहीं आता, तो क्या होगा, वहां बच्चों का आंसर गलत हो जाएगा। मतलब क्या है, 8 इज इन AP, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और आप इसके आगे के टर्म भी निकाल सकते हो। कैसे, चेक कर लेते हैं, चलो A5 लिखें। A5 क्या होगा, लास्ट में आ रहा है ये 4 आ रहा है, तो क्या होगा 5√2, 5 5 25 होता है, 25 को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 50 अंडर रूट में, ठीक है। A6 क्या होगा 6√2, इसको आप अंदर ले जाओ, आप लिख सकते हो मेरे ख्याल से, ठीक है। 36 × 2 64 हो जाएगा, सॉरी 36 × 2 नॉट 64 नहीं होगा, 72 होगा, है ना भाई, चेक कर लेना एक बार। और A7 हो जाएगा 7√2, 49 अंदर जाएगा, 98 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया यार, बिल्कुल मेरे को तो मजा आ गया ये क्वेश्चन करके, आया कि नहीं आया, आया होगा। चलो अगला पार्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है यार, √3, √6, √9, √12। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक बार सोचो कि यार क्या हो सकता है इसके अंदर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बैठ रहा होगा कि नहीं बैठ रहा। भाई चेक कर लो यार, आपको लग रहा है कि कुछ बैठ रहा है तो दैट मीन बैठ रहा होगा, नहीं तो हमें मालूम है कि इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। चेक करके देख लेते हैं, कर लो चेक। एक काम करते हैं d की वैल्यू निकाल लेते हैं, √6 माइनस √3। सर इसमें क्या करें, ये तो 2 × 3 है, हाँ यार ये तो 2 × 3 है। अगला देखते हैं, √9 माइनस √6, ये 2 × 3 है, और ये क्या है, ये 3 × 3 है, गड़बड़ है यार, ये तो सर हमारे समझ में नहीं आया। मतलब 8 इज नॉट इन AP, गॉट इट। तो यार ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हमको दिए गए हैं, और हमें सिर्फ इनको चेक करना है क्या ये AP में है या नहीं। कर लिया आप लोगों ने, बिल्कुल बड़े आगे। तो चलो 14 पार्ट पे चलते हैं। 14 पार्ट, ओ सर ये तो स्क्वायर कर दिया, तो क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। A1 और A2 लेते हैं, ये कितना है 1, ये कितना है 3², 3² का मतलब 9। इससे आप d की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है, चलो d की वैल्यू आ रही है सर यहां से 8, करेक्ट। समझ लेना भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं, A2 सॉरी इक्वल्स टू 9, A3 इक्वल्स टू 5 5 25। सर इसको चेक करते हैं, यहां से d की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से आ रही है 24 नहीं आ रही है, यहां से आ रही है 9 गया तो बचा आपका 16। सर ये तो गड़बड़ है, d तो जस्ट डबल हो गया, दैट मीन्स 8 इज
नॉट इन AP। आप इसके आगे वाली टर्म को भी चेक कर सकते हो, ये 25 माइनस 48 हो जाएगा, मतलब 24 बचेगा, 49 हो जाएगा और 24 बचेगा, मतलब ये AP तो नहीं है। ठीक है, तो चलो चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73। चलो तो सर एक बार चेक कर लें क्या इसमें भी ऐसा कुछ हो रहा है जो हमें नहीं पता। चलो A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 25 है। सर यहां से D की वैल्यू बताओ क्या आएगी, D की वैल्यू आएगी सर 24। ठीक है, अगला वाला देखो, A2 की वैल्यू आपके पास 25 गिवन है और A3 की वैल्यू आपके पास 7 7 जा 49 है। यहां से D की वैल्यू क्या आ रही है सर, D की वैल्यू सर 24 आ रही है अभी भी। और अगर आप आगे और जाते हैं A3 और A4 पर 49 और ये 73, तो यहां से आपके पास D की वैल्यू 24 ही आ रही है। मतलब क्या है, इन सब में AP की जो मतलब D की जो वैल्यू है वो है कांस्टेंट। इट मींस इट इज एन AP। करेक्ट, ये एक AP होगा। तो सर आपने ये निकाल दिया, तो हमें आगे की टर्म्स भी निकाल के दे दो। चलो निकाल देते हैं, 4 तक दिए, 5वीं निकालेंगे, 6वीं निकालेंगे और 7वीं भी निकालेंगे। चलो तो A5 क्या होगा 73 में 24 ऐड कर दो, हो जाएगा 97। 97 में 24 और ऐड कर दो, 23 नहीं करना, मैं 24 करा गलती से 23 बोल दिया। ठीक है, तो 24 और ऐड कर दो, कितना होगा सर, 24 ऐड किया तो 1 और ये होगा 20, मतलब 121। इसमें 24 और ऐड कर दो तो 145। ये लो सारी टर्म्स निकल गई है जो उन्होंने पूछी है, और ये हो गई है एक्सरसाइज 5.1 जो है AP की पहली एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, चलो तो भाई अगली क्लास में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 5.2 के साथ। तब तक आप लोग भाई पूरी एक्सरसाइज और पूरी थ्योरी पढ़ लो और अच्छे से क्वेश्चंस लगा लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई NCERT। हर एग्जाम, हर बोर्ड, कोई भी हो, सब में आती है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मचाते रहो और फोड़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।